जब भी मैं कढ़ी का नाम लेती हूँ ना, तो मुझे मेरी एक बहन का नाम याद आ जाता है, जिसको कढ़ी इतनी पसंद है कि वो तीनों टाइम कढ़ी खा सकती है। बाय द वे, मेरे हस्बैंड को भी कढ़ी अच्छी लगती है, बट उन्हें ना जो बड़ियाँ होती हैं कढ़ी में बिल्कुल घुली-घुली पसंद है। तो आज मैंने बनाई है वही मुँह में घुल जाने वाली बड़ी के साथ कढ़ी। तो इसके लिए मैंने क्या किया, बेसन लिया, बेसन में नमक, मिर्च और हल्दी डाल के कुछ टाइम के लिए इसको रेस्ट करने दिया। फिर इसकी बड़ियाँ उतार ली हैं और इसको पहले जब रेस्ट किया है उसके बाद मैंने इसको अच्छे से फेंट लिया है। और इसमें अगर आपने धनिया के पत्ते डाल दोगे ना, तो इससे ना कढ़ी का स्वाद और ही बढ़ जाएगा। तो मैंने धनिया काट रखा है और बड़िया में मैंने क्या-क्या डाला है मैंने अजवाइन, अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक, मिर्च और हल्दी, और साथ में मैंने धनिया के पत्ते काट के इसमें डाल दिए। अब धीरे-धीरे करके मैं ना इनकी बड़ियाँ उतार लूँगी। बड़ियाँ उतारते वक़्त मुझे याद आ जाती है कि जब मम्मी के पास थी ना मैं, तो मम्मी मेरे से ना बड़ियाँ उतरती ही नहीं थी। मैं मम्मी को बोलती थी, "मम्मी आप ही उतारो, मेरे से उतर ही नहीं रही है।" लेकिन अब जब से अपना सँभाला है तो सारे काम तो खुद ही करने पड़ते हैं। तो वही चीज़ें याद कर कर के मैं खेल रही थी बढ़िया के साथ, क्योंकि ये नहा नहीं रहे थे और मैं इनको तेल से नहला रही थी। तो धीरे-धीरे करके ये मेरी सारी बढ़िया पक गई हैं। और हाँ, बड़ियों को ना हमेशा लो फ्लेम पे ही पकाना, क्योंकि ना ये फिर बाहर से तो क्रिस्पी हो जाते हैं और अंदर से कच्चे रह जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना, हमें तो इसको अंदर से भी पकाना है और बाहर से भी पकाना है। तो लो फ्लेम पे इसको अच्छे से पकाना और उलट-पलट इसका करते रहना, क्योंकि जब तेल कम होता है ना तो बढ़िया जो है वो एक तरफ से पक जाती है, दूसरी तरफ से रह जाती है। तो ये देखो बढ़िया मेरी तैयार हो गई है और ऐसे करके मैं इसका दूसरा बैच भी निकाल लूँगी। धीरे-धीरे करके मैंने ये निकाल लिया और बाद में जब ये बढ़िया बन के तैयार हुई है ना, तो मेरे हस्बैंड खुश हो गए, क्योंकि उनके मन मुताबिक की बढ़िया तैयार हुई थी ये। और ये इसलिए हुआ क्योंकि मैंने बेसन को आधे घंटे पहले भिगो के रख दिया था और उससे क्या हुआ कि वो ना पफ़ी हो गई थी सारी की सारी। तो ये साथ के साथ अब जब उन्होंने देखा कि बढ़िया इतनी अच्छी बन रही है, तो उन्होंने पीछे से डिमांड कर दी कि भई मेरे को पकोड़े भी खाने हैं। तो चलो कोई नहीं, इनके लिए फिर मैंने साथ के साथ एट अ टाइम बताया उन्होंने, तो एट अ टाइम मैंने बेसन और घोला और पकोड़ों के लिए गोभी, क्योंकि गोभी मेरे बच्चे को भी पसंद है और मेरे हस्बैंड को भी पसंद है, तो मैंने सिर्फ़ गोभी के ही पकोड़े उतारे और साथ के साथ ना मैं ये घोल रही हूँ। अब देखो भई हम तो घर में खाना बना रहे हैं, तो ग्लव्स वगैरह पहनना तो ये हमारे उसमें तो अफ़ोर्ड तो हम कर नहीं सकते। जब हमने कोई भी लेडी घर में अगर खाना बनाती है तो विदाउट ग्लव्स के ही बनाती है। तो यहाँ पे भी आप ये लोग मेंटेन इस बात का बुरा नहीं मानना कि इसने ग्लव्स नहीं पहने हैं, देखो कैसे हाथों से खाना बना रही है, ठीक है ना? तो ये साथ के साथ मैंने बेसन घोला और बेसन में पकोड़ों में मैंने वही चीज़ डाली, अजवाइन और साथ के साथ टेस्ट के लिए नमक, मिर्च नहीं डाला क्योंकि बच्चे ने भी खाना था, तो मिर्च नहीं डाला मैंने और हल्दी डाल के इसके पकौड़े उतार लिए। पहले तो मैंने 4 गोभी ही काटी थी, क्योंकि जो गैस था ना वो गैस जल ना जाए, इस करके मैंने फटाफट 4 गोभी काट ली और ये पानी गरम करके दिया, मेरे हस्बैंड लेके गए हैं यहाँ से। तो ये 4 गोभी काट के मैंने उसमें तल दिया कि भई तेल जले ना, फिर बाद में ना और गोभी काट के इसके मैंने पकौड़े निकाल लिए। यहाँ पकौड़े निकल रहे थे, अभी देखो ये और पकौड़े मेरे हस्बैंड ने उठा लिए यहाँ से। तो बहुत पफ़ी बने थे, बहुत अच्छे बने थे और मुझे नहीं पता कि आप लोग कैसे बनाते हो, और अगर आपका तरीका कुछ और है तो कमेंट में ज़रूर बताना कि हम तो ऐसे बनाते हैं। और साथ के साथ अगर इसमें बड़ियों में अगर आप सोडा भी डाल दोगे, तो वो भी बहुत ज़्यादा पफ़ी हो जाती है। तो लेकिन मैंने तो सोडा नहीं डाला था, क्योंकि जो मेरा बेसन था ना वो राजधानी का बेसन था और ये बेसन अगर 5 मिनट भी रेस्ट करने दो, चाहे आधा घंटा रेस्ट करने दो, पफ़ी अपने आप हो जाती है। और साथ के साथ मैंने ये पकोड़े कब बना दिए इनके लिए। अब पकोड़े बन के तैयार हो गए हैं और बहुत खुश हो गए थे मेरे हस्बैंड ये सब खा के। अच्छा आप ये बताना कि आपने लास्ट टाइम पकोड़े कब बनाए थे? कमेंट में ज़रूर बताना। और साथ के साथ मैंने फिर ये शिफ्ट कर दिया कि भई इधर पकोड़े रहेंगे और इधर ये बढ़िया रहेंगी। और जो मैंने दूसरा बैच था, वो दूसरा बैच भी निकाल लिया।
अब इसके साथ जो एक तो मैं ना लाल चटनी मतलब कि लाल मिर्च की और टमाटर वाली चटनी ना हमेशा बना के रखती हूँ, क्योंकि ना उसकी ज़रूरत मुझे कभी भी पड़ सकती है। कहीं भी मैं उसको यूज़ में ले लेती हूँ। अब जैसे पकोड़े बने हैं और वो लाल चटनी रहेगी, और वो क्या होता है ना कि वो खराब भी नहीं होती है। अगर आप सोचोगे 2-3 दिन ना आपकी आराम से चल जाती है। तो जब भी मैं देखती हूँ कि खत्म हो गई तो मैं दोबारा बना के रख लेती हूँ, क्योंकि ना कभी हमने फ्रेंच फ्राई बनाए तो उसमें काम आ गए, कभी पकोड़े बनाए तो उसमें काम आ गए, कभी चिली पोटैटो तो उसमें मतलब कि काम आते ही रहते हैं वो रेड चिली वाली सॉस। तो साथ के साथ मैं इधर, क्योंकि पकोड़े तैयार होने वाले थे, मैं अब बाद में कढ़ी का छौंक लगना था, तो इसके लिए मैं जितनी भी सामग्री थी वो एकत्रित कर रही थी। तो इसमें मैंने छौंक में डाली है 5 तरीके की चीज़ें। वो है जीरा, अजवाइन और सरसों के दाने, ठीक है? और साथ में लाल मिर्च, बस इसी का छौंक लगाऊंगी मैं। ये थोड़ा सा तेल डाल दिया है, और इसमें अब जब थोड़ा गर्म हो जाएगा ना ये, तो इसके अंदर छौंक लगा दूंगी और प्याज का छौंक दे दूंगी इसमें। तो प्याज भी मैंने कट करके तैयार कर लिए हैं अब, क्योंकि वो थोड़ा तेज होगा। और साथ में लहसुन प्याज जो है वो कूट, लहसुन और मिर्च वो कूट लिए हैं मैंने। अब देखो इसमें ये लाल मिर्च तोड़ के डाल दी, साथ में ये जो भी जीरा वगैरह निकाला था वो डाल दी, और साथ में डाल दी मैंने प्याज। प्याज के बाद अब जो बेसन है, जो बेसन मैंने मेरे पकौड़ों में बचा था, उसी में थोड़ा सा और बेसन ऐड करके और सारे ये उसमें लस्सी डाल के, मतलब कि दही डाल के, और वो अभी पीछे रेस्ट करने पे रखा हुआ। जब छौंक थोड़ा तैयार हो जाएगा तो उसके अंदर हम बेसन को पकने के लिए रख देंगे। और साथ के साथ, क्योंकि कढ़ी के साथ तो चावल ही अच्छे लगते हैं, तो चावल के लिए मैंने कुकर चढ़ा लिया है। अब देखो मैंने पीछे बेसन में जो है कढ़ाई में जो बेसन जो था वो पकने के लिए डाल दिया है। अब धीरे धीरे यहाँ पकता रहेगा, साथ के साथ हम चावल बना लेंगे। ये चावल बनाने के लिए मैंने उसमें तड़का मारा है जीरे का, बस। अब तड़के मार के उसमें थोड़ा पानी रख देंगे। और जब भी हम चावल बनाते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, हम ठंडा पानी डाल देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा गर्म पानी करके तभी उसमें डालना चाहिए। जब पानी में उबाल आ गया ना, तब मैंने इसके अंदर चावल डाल दिए। और इधर मैंने जो बढ़िया थी ना, वो भी मैंने जिस वक्त निकाले थे, उस वक्त मैंने लस्सी के अंदर डुबो के छोड़ दिए थे। तो अब ये इधर बेसन पक रहा है, चावल की भी तैयारी हो गई है। अब बस जब 2-3 उबाल आ जाएंगे, इसमें बेसन पक जाएगा, तो हम इसमें बढ़िया डाल देंगे। हमारी कढ़ी बनके तैयार हो गई है। तो अब मुझे नहीं पता कि आप लोग कैसे बनाते हो। अगर आप लोगों को कोई और तरीका आता हो बनाने का, तो मुझे ज़रूर शेयर करना, मैं ज़रूर ट्राई करूँगी उसको। और अब मैंने ये जितना भी बड़ियाँ थी उसके अंदर, वो मैंने डाल लिया। इसको थोड़ा गाढ़ा होने देंगे। कढ़ी की एक खास बात होती है कि जब ये कढ़ाई में होती है ना, जब वो इसके नीचे फ्लेम लग रहा होता है, तो ये पतली दिखाई देती है, और जैसे ही इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं ना, तो ये गाढ़ी हो जाती है। तो उसी हिसाब से मैंने जब अपना रख लिया था कि भई अब ये गाढ़ी हो जाएगी, तो कि इसका कितना ये विस्कोसिटी रह जाएगी इसकी। इसके बावजूद ये कढ़ी मेरी तैयार हो गई है। और अब मेरे चावलों की बारी थी, क्योंकि अब सीटी लगनी थी, तो ये फ़ोन खराब ना हो जाए, इस करके मैंने इसको थोड़ा दूसरे उस पे रख दिया। और साथ में 2 रोटियाँ अपने हस्बैंड के लिए मैंने बना ली। अब रोटियाँ बना ली हैं, क्योंकि कढ़ी चावल प्लस में रोटी, तो मज़ा ही आ जाता है ना। और खाने वाला तो इंसान 1 से 2 टाइम ही खा पाता है ना, कहाँ वो हम लेडीज़ों की तरह 3 से 4 बार कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं हम तो। तो वो नहीं खा पाते ना, तो उनके लिए प्रॉपर एक खाना होना चाहिए। तो साथ के साथ मैंने बेबी का अपना दूध भी उबाल लिया, और अब तैयार हो गए हैं ये कढ़ी, चावल और रोटी। ये हमारा खाना तैयार हो गया, ये हमारा डिनर है। और आज तो मेरे हस्बैंड ने जब ये खाना खाया ना, बहुत खुश हो गए, क्योंकि वो कढ़ी जो बढ़िया बनी थी ना, वो बिल्कुल ऐसे मुंह में घुलने वाली बनी थी, जो मुंह में जाते ही घुल जाए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर